हेलो एवरीवन बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी का अगेन स्वागत है स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास में यूपी सीपी नेट सफाई पैरामेडिकल कॉलेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये सारे बायोलॉजी के। और बच्चा पार्टी देखो, मैंने आपको जेनेटिक पूरा पढ़ा दिया एंड विकास की ओर खत्म होने वाला है। यही मेरा एक लास्ट लेक्चर है विकास का। फिर हम आते हैं इकोसिस्टम पे। ठीक है, इकोसिस्टम पे आते हैं। तो विकास का एक लास्ट चैप्टर बहुत मतलब लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज आपको पता चलेगा अच्छा हमारा विकास किससे हुआ। जैसे बोलते हो ना, मेरे दादाजी पूर्वज हैं। पूर्वज आपके दादाजी नहीं, आपके बंदर हैं। तो कल से बंदर को दादाजी बोलना शुरू कर देना। जस्ट अ जोक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर अपना। और आप लोग कैसे हो ये भी बताना। और मैं बहुत अच्छी। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जो जैव विकास है तो उसमें जो सांप थे, सांप के अंगों का लोप होने का स्पष्ट है। देखो, जो सांप थे, सांप के कौन से अंग लोप हुए। जैसे सांप में पहले पैर थे, क्या थे, पैर। बट अब देखा सांप के पैर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सांप उनका यूज ही नहीं करता, वो रेंग लेता है। जैसे पहले देखा होगा, जो बंदर थे, मतलब हम लोगों का बंदर से उत्पत्ति हुई। जैसे देखा होगा पहले, जो जैसे जैसे हमारा विकास हो, तो पहले क्या थी, टेल थी, पूंछ थी। बट अभी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर रहे। कोई भी चीज़ हो, जब यूज नहीं करते धीरे धीरे खत्म हो जाती है। समझ रहे हो ना? जैसे सपोज दैट आपके पास फ़ोन है। आप फ़ोन उसका 2 साल 3 साल 4 साल यूज़ नहीं करो, फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा फ़ोन। उसे चलाना है तो दोबारा से रिपेयर, मतलब क्या बोलते हैं इसे, रिपेयर कराना पड़ेगा। बट इनको तो रिपेयर का रास्ते नहीं ले सकते ना। 12 तो मतलब कह रहा है कौन सा धीरे धीरे लोप होने का मतलब स्पष्ट कारण है कि हाँ, इससे खत्म हो गया था। पहला, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, या उपार्जित लक्षण के वंशागत से। अब बच्चा लोग, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना बच्चा, बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीद करते हैं। मैं तो आपसे एक ही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। तो वो बच्चे लोग बहुत कमेंट करते हैं कि मैम आप लाइव चैट नहीं पढ़ती हूँ। तो देखो, लाइव चैट पे आप लोगों को पढ़ाऊँ या फिर आप मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है? मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ। और आप लोग इसका तो कर ही दीजिए ना कमेंट, मतलब एक क्वेश्चन का क्या ही जा रहा है, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं। एंड सेकेंड है आप लोगों का क्वेश्चन, ऑर्क्योटेप्टेरिक्स है, ये क्या है? ये आपका जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, या ट्राइएसिक जुरेसिक दोनों काल का सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है जो बच्चा आप लोग स्नैक वगैरह होते हैं उनकी जातियों को सरीसृप बोलते हैं। तो ये बोला है ऑर्क्योटेप्टेरिस क्या है। ऑर्क्योटेप्टेरिस क्या है? तो देखो, जो ऑर्क्योटेप्टेरिस होता है, ये एक जुरेसिस काल के सब पुरातन पक्षी है। इसके वर्ग में आते हैं। कौन सा आता है आपका? जुरेसिक काल का। ठीक है, जुरेसिक काल का, जुरेसिक काल का आता है। जो जुरासिक पीरियड होता है, ठीक है, पीरियड उसका है, जुरासिक पीरियड का। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। तो बच्चा, जो जुरासिक पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चा कई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बोलते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर जाइए। तो इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो आपका जुरासिक पीरियड था, जिसे हम युग बोल सकते हैं, क्या, युग। तो इस युग में सबसे ज़्यादा डायनासोर बढ़े थे। मतलब जो डायनासोर थे ना, अभी नहीं है ना, किसी ने नहीं देखा होगा। ह्यूमन के जन्म से पहले जो डायनासोर थे वो अब खत्म हो चुके हैं। तो जो डायनासोर थे सबसे ज़्यादा इस युग में बढ़े हुए थे, मतलब फूले फले थे। ठीक है, डायनासोर थे जो सबसे ज़्यादा किस में हुए थे आपके डायनासोर? आप बोलोगे जुरासिक काल में होते। अगर इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड बोल दिया जाए तो ये आपका 150 मिलियन ईयर था। 150 मिलियन ईयर एगो था। जुरासिक काल में सबसे ज़्यादा डायनासोर थे। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि देखो, देखा होगा आप लोगों ने डायनासोर की कहीं पिक्चर, देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत विशाल और बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें से सबसे बड़ा आपका जो डायनासोर था वो रेक्स था। कौन था? रेक्स था। तो रेक्स में आपका था, इसका अगर बोला जाए, इसे बोलते हैं ट्राई ट्राई का, एक मिनट रुकना, ट्राइनोमनो, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रायोनोमासोरस। इसे रैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा नाम ना याद करके रैक्स याद कर लो।
कई बार एग्जाम में तो वो रेक्स आया है। तो जो रेक्स था, रेक्स सबसे बड़ा सबसे विशाल डायनासोर था। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए, ये 20 फीट का था। फीट बोल रही हूँ, फीट। यू इमेजिन, आप सोच सकते हैं वो कितना बड़ा डायनासोर होगा। 20 फीट का रेक्स था, सबसे बड़ा डायनासोर था। सबसे बड़ा डायनासोर कौन से युग में हुआ था? ये आपका जुरासिक युग में था। जो डायनासोर थे वो खत्म किस युग में हो गए थे? तो जो अगर आपका डायनासोर खत्म बोला जाए तो इसे क्रेटियस पीरियड बोलोगे। क्या बोलोगे? क्रेटियस पीरियड में डायनासोर खत्म हो गए थे बच्चा। जिसकी शुरुआत होता है उसका अंत होना जरूरी है, वो चाहे बुराई का हो या भलाई का हो, अंत जरूर होगा। तो इसे बोलते हैं क्रेटियस पीरियड। ठीक है, क्या बोलोगे इसे? क्रेटियस पीरियड बोलोगे, क्रेटियस पीरियड। तो इसमें इसका क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठीक है, अंत। बच्चा लोग देखो, ये था मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बट बच्चा क्या होता है, जब आप विकास पढ़ोगे ना, तो विकास को पढ़ने के लिए ना खुद को इमेजिन करता है, उसके अंदर चले जाओ। वरना 90% बच्चों को ये जो विकास चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा क्या लगता है, बोरिंग सा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको जो विकास चैप्टर है वो कैसा लगा, मतलब कैसा समझ आया। तो ये था आपका जुरासिक पीरियड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जुरासिक पीरियड में क्या आए थे मैम? जुरासिक पीरियड में ना सब डायनासोर थे, और बहुत बड़ा, सबसे डायनासोर बड़ा रेक्स था। रेक्स जो कि 20 फीट बड़ा था। अगर जुरासिक पीरियड में डायनासोर का अंत हुआ, यस मैम, अंत हुआ। तो इसे बोलते हैं क्रेटेशियस पीरियड में इसका अंत हो चुका था पूरी तरह से। जुरेसियस, आपके जो जुरेसियस पीरियड में डायनासोर थे पूरी तरह से खत्म हो चुके, अभी एक भी डायनासोर नहीं। फिर बोलोगे मैम ये हमें पता कैसे चला? मैंने बोला था ना, जीवमास होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवमास बोलता है। उससे पता चल जाता है उनके जो कंकाल अंग होते हैं, उनसे पता चलता है, फॉल्सिस से पता चल जाता है क्या हुआ। तो बच्चा इसका जोरेसिक युग के स्वर पुरांतर पक्षी थे। ठीक है, आर्कोपिटेरिस। तो ए ऑप्शन इज राइट। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अल्प विकसित है? अल्प विकसित का मतलब समझ रहे हो? जिसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ। अब जिसका पूरी तरह से विकास नहीं होता उसका यूज भी तो नहीं होगा ना। जिसका पूरी तरह से विकास होता है उसका ही यूज करते हैं, मतलब पूरी तरह से उसका यूज नहीं करते, पूरी तरह से यूज नहीं करते। यूज करने का मतलब अगर हमारे पास वो अंग नहीं होगा तो भी हम क्या जीवित रह सकते हैं? जीवित रह सकती है। जीवित मतलब मैम हमारे पास गल ब्लेडर नहीं है तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? तो गल ब्लेडर वगैरह का तो ऑपरेशन होता है, निकाल देते हैं, नो डाउट। तो कौन सा है? तो फेफड़े, बिना फेफड़े के मर जाओगे। गुर्दा, ये भी नहीं है। गुर्दा किडनी बोलते हैं। ठीक है, गुर्दा को किडनी, किडनी ऐसे बोलते नहीं। जैसे आप लोग अगर थोड़ा सा भी देखना, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ऐसे बोलते हो, अरे मेरा पेट दर्द कर रहा था। फिर पता है मेडिकल कॉलेज में बच्चे क्या बोलते हैं? अरे वो मैम हमारा ना किडनी दर्द कर रही थी। अरे यार तुम झूठ मत बोलो वरना मेरा फेफड़ा बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे देखो हम मतलब बहुत अच्छी मेडिकल लाइफ है। बस आप थोड़ा सा पढ़ लो। देखो पढ़ाई से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप सोचो, आप एक स्टूडेंट हो, एक बच्चा हो, आपके पास कुछ भी पावर नहीं। इनफैक्ट अगर हमें 5 रुपए भी चाहिए होते तो माँ पापा से मांगते। कर कोई गवर्नमेंट मतलब अगर कोई ऐसा बहुत मतलब किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो भी मतलब वो कल से नहीं भेजेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे ना, बेरोजगार। तो आपके पास अभी एक सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार है पढ़ाई। पढ़ाई से आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो कोई एक पैसे दे के भी नहीं हासिल कर सकता। तो आप पढ़ाई करके आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये आपका अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है? ये आपके आंत में होता है, आंत का अंतिम भाग में जोड़ा होता है, आंत के। ठीक है, इंटेस्टाइन में। तो ये मतलब एक अल्प विकसित होता है, या इसे अवशोषी अंग बोल सकते हो। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग आप लोगों का, समरूप अंग है। समरूप मतलब होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या होता है मैम? जिनकी रचना समान हो, मतलब जिनकी रचना, जिनकी उत्पत्ति समान है, रचना समान हो बट क्या हो, काम जो काम कर रहे हैं ना, कार्य अलग हो, कार्य अलग हो, उसे क्या बोलोगे मैम? उसे बोलेंगे समरूप। इतना ही याद कर लो, दो ही की पॉइंट। की पॉइंट मतलब समझ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें क्या बोलोगे? समरूप। समरूप, समान है जिनका रूप बट उनके कार्य नहीं समान है। समजात मतलब जिसका समान है जाति। ऐसे बोलते नहीं, दिखा दी अपनी जात झगड़े वाली। ऐसे बहुत सारे
देखा होगा जो बहुत सारे झगड़ा करते हैं, उन्हें बोलो, उनसे जैसे बोला जाता है घर में, जो मामा लोग मामा के घर पे जा रहे हैं कोई झगड़ा नहीं करेगा। अगर उधर किसी ने बच्चे ने झगड़ा कर दिया तो बोलते दिखा दिए ना अपनी जात। तो मतलब जात मतलब होता है अपना रंग दिखा दिया ना, जैसे तुम झगड़ालू हो तो झगड़ा वाला दिखा दोगे। तो मतलब आपकी रचना समान नहीं है, बट आपके काम समान है। क्या रचना समान नहीं है, समान नहीं है, कार्य समान है। तो इस तरह से देखो बच्चा, कुछ ये ट्रिक नहीं होता बोलोगे मैम आपने ट्रिक बनाई या ये कैसी ट्रिक है, जस्ट जैसे आपको याद हो जाता है। मैं भी भूल जाती तो जात का मतलब होता है ऐसे नहीं बोलते कि हाँ, ऐसे जैसे सपोज दैट आप बहुत छोटे हो, सबके साथ होता है, माँ बोलती देखो बच्चा मामा के घर जा रहे हैं, कोई बेइज्जती नहीं करानी, किसी से झगड़ा नहीं करनी, और तुम उधर जाके झगड़ दो, तो फिर माँ गुस्से में बोलती दिखा दी अपनी जात। मतलब तुमने अपने कारनामे अपने कार्य दिखा दिए समान, जो घर पे करते थे वही मामा के घर पे कर दिया सारा, मतलब कर्मकांड कर दिया। और सम मतलब जिनका समान है, रूप रूप समान है बट उनके काम समान नहीं, जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखते नहीं वाला। मतलब इनका क्या रचना समान है बट कार्य समान नहीं। अब तो बच्चा समरूप समजात में तो कोई बच्चा ही नहीं होगा। अगर बच्चा कोई इंग्लिश में मतलब थोड़ा सा इंग्लिश समझ में आते तो समरूप को बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलते हैं? जो आपके समरूप होते हैं होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है समरूप में क्या होता है आप लोगों की, ये तो आप लोग मुझे, अब तो मुझे इसका आंसर बताना ही नहीं पड़ेगा, इतनी देर से समझा दिया समरूप एंड समजात। तो क्या होता है समरूप? जिनकी मैम रचना समान हो बट कार्य समान ना हो। तो ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट आप लोगों का है, फिर देखो आ गया हम, ऑर्कियोप्टेरिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच इज क्लास ऑफ एनिमल्स। कौन कौन से क्लास के एनिमल से इनकी लिंक कनेक्ट है? उभयचर और पक्षी से, सरीसृप पक्षी से, सरीसृप स्तनधारी से, या पश्चात स्तनधारी से। तो ये आपका बी ऑप्शन इज राइट है, ये सरीसृप और पक्षी से, मतलब इनके बीच की जो इंटरलिंक है वो होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बच्चा पार्टी, बहुत अच्छी क्लास है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए अभी तक। ये आता है मेथड, पूर्वज किसके हैं। अगर आपसे बोला मेथड, जो पूर्वज हैं वो किसके हैं? पूर्वज मतलब समझ रहे हो, अगर मैं से बोलूँ आपके पूर्वज मतलब मनुष्य के पूर्वज किसके, तो आप बोलोगे बंदर, मंकी वगैरह बोलते हो ना, एप्स वगैरह बोलते हो, तो वो आपके पूर्वज हैं जिनसे आपकी मतलब उत्पत्ति होती है। जो मेथड होते हैं के पूर्वज हैं। कुत्ते का है, घोड़े की उत्पत्ति है, ऊँट की या हाथी की। तो ये बच्चा आपकी एलिफेंट है, ठीक है, हाथी की है। किसकी है? हाथी की। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है, एलिफेंट का मेथड। एंड नेक्स्ट आप लोगों का डायनासोर थे, बहुत भयानक थे। क्यों? डायनासोर थे कहाँ के थे? सियोजेनिक के थे, मीजोजोइक के थे, मेजोजोइक पक्षी, या फिलोजोइक के थे, या मीजोजोइक सरीसृप। तो मीजोजोइक पक्षी नहीं, मीजोजोइक सरीसृप के जो डायनासोर थे उसमें थे, मीजोजोइक में। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। अगर आपसे युग का पूछा जाए तो आप युग बोलना जुरासियस युग, सबसे लार्जेस्ट बोला जाए तो रेक्स बोलना, और कितना था? 20 फीट का था। और खत्म किस युग में हुआ? तो ये क्रेटेशियस पीरियड में, मतलब क्रेटेशियस युग में डायनासोर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। डायनासोर नहीं है तो आज हम हैं, कल डायनासोर होंगे तो हम नहीं होंगे वाला यही था। तो देखो कोई भी क्लास हो बहुत मज़े से पढ़ो, और मैंने जितना बोला ऐसे ओरली एक्सप्लेन भी कर दिया। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, डायनासोर रहे थे कहाँ, किस में रहे थे? फिलोजोइक में नहीं रहे थे, मिजोसियक सोनोजोइक में नहीं रहे थे, मिजोसियक युग में रहे थे। किसमें? मिजोसियक में। यही ऑप्शन इज राइट। तो डायनासोर का भी खत्म अभी है, नहीं खत्म हो चुके मैम। देखो क्या था कि अब बोलोगे मैम डायनासोर एक साथ खत्म हुए थे, नहीं बच्चा, एक साथ नहीं खत्म हुए थे, ऐसा कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता। ऐसा बोला जाता है कि जो डायनासोर थे ना, उल्का पिंड जानते हो ना, मेटेलॉइड्स, जो उल्का पिंड था वो गिरा था, उसमें इतनी आग थी, इतनी ज़्यादा आग थी कि जो डायनासोर थे वो सारे मर गए, और जो थोड़ी बहुत डायनासोर बचे वो जाके पानी में चले गए। कहाँ चले गए? पानी में। तो अब देखो बच्चा, जैसे सपोज दैट लाइक दिस, जैसे मतलब क्या होता है कि अगर चीन पूरा तरह से बर्बाद हो जाए, ठीक है, देखो समझो वो पानी में चले गए, सपोज दैट चीन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बर्बाद होने के बाद वो बोले कि मुझे शरण दे दो, भारत पे आए और अपने प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री से बोला जाए या
राष्ट्रपति से बोला जाए कि मुझे शरण दे दो मेरे लोगों को रहने के लिए। तो इधर लोग आएंगे, अब जो चीन के लोग हैं कितना सारा गंद गलत सलत खाते हैं वो अपने बिहेवियर में, तो वो भारत पे आके वो नहीं खाएंगे ना, जो हम खाएंगे वही खाएंगे ना, वरना हम लोग बोलेंगे आप लोगों को निकाल दूंगा, तो ऐसा वाला है ना। तो वो आके भारत के रूप में ढंग जाएंगे, जैसे भारत के लोग फेस्टिवल पे कितना अच्छा अच्छा खाते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वहीं पे आके वो भी रह लेंगे। या फिर हम कहीं और जाएं तो उधर का हम फॉलो कर लेते, तो ऐसे डायनासोर थे। अब वहाँ मतलब जब वो अर्थ में थे तो बहुत मतलब छोटे छोटे जीव को सब खा जाते थे, बट वो वाटर पे आए तो वाटर जैसी हरकतें करने लगे, इसीलिए बोलते हैं जो डायनासोर थे। अगर आपसे क्रोकोडाइल का बोला जाए पूर्वज कौन थे, तो वो डायनासोर माने जाते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल का पूर्वज कौन थे? जो आपके मगरमच्छ होते हैं, क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। हाँ, क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए मगरमच्छ के पूर्वज कौन थे, वो आपके डायनासोर थे, तो उन्हीं का पूर्वज मगरमच्छ हुए। वो भी खतरनाक होते हैं, बट इतने खतरनाक नहीं होता। लोग मगरमच्छ को पालते हैं, देखा था अभी वर्ल्ड कप शायद हो रहा था, तो कहाँ के थे शायद न्यूज़पेपर में आया था कि वो मगरमच्छ लेके देखने आए थे स्टेडियम में, तो ये कहाँ के थे? मेसोजोइक युग के। ऐसे मतलब धीरे धीरे उनका खत्म हो गए। नेक्स्ट है, जीवों के विकास में इवॉल्वेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें से कह रहा है कौन सा अनुक्रम सही है। अब बच्चा इसको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के पढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे मैम इंटरेस्ट बना के मतलब, थोड़ा सा देखो पढ़ो कि उत्पत्ति हुई कैसे, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर आप ये कंसेप्ट पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट देखो। और जो बच्चा अगर नहीं, आप लोगों को जो कंसेप्ट नहीं आता तो वो आप लोग लिख लिया करो कॉपी में, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको नहीं आता वो लिख लिया करो। देखो बच्चा, हमने आपको पूरे विकास में इवॉल्वेशन में यही बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीवन की उत्पत्ति पहले उनकी हुई जिनमें कोई सेल जान नहीं थी, जैसे प्रोटीन की हुई, न्यूक्लिक एसिड की हुई, अमीनो एसिड की हुई। तो ये क्या थे? आसेलुलर थे, इसमें कोई सेल नहीं थी। फर्स्ट आपके आसेलुलर बने, कैसे? आसेलुलर थे। इनकी उत्पत्ति कब हुई थी? 3 बिलियन ईयर एगो हुई थी, ठीक है। 3 बिलियन एगो। फर्स्ट आपका आया सेलुलर, जिसमें सेल थी, मतलब एक सेल की उत्पत्ति हुई। ये आपकी थी 2 बिलियन ईयर एगो हुई थी। कब हुई थी? 2 बिलियन ईयर एगो हुई थी, ठीक है। फिर आपके आता है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट, अगर आपसे बोला जाए इनवर्टिब्रेट की उत्पत्ति कब हुई थी, सॉरी, अब बोलोगे मैम ये रट के आई हो। बच्चा नहीं रट के आए तुम, जब आप 10th 9th में थे तब हम ये सब पढ़ चुके थे, तो ये मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। अगर आपसे बोले थे इनवर्टिब्रेट की उत्पत्ति कब आई थी, तो इसे बोलते हैं 500 मिलियन, एक मिनट बच्चा, 500 मिलियन ईयर एगो। कब हुई थी? 500 मिलियन ईयर एगो। तो अब बोलो मैम ये इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है आकशेरुकी, जिनमें जो कशेरुक होता है ना, कशेरुकी मतलब जो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो नहीं थी, तो उन्हें इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। बट वो जिंदा थे ना, बहुत सारे में नहीं होती आकशेरुकी होते हैं, तो जो आकशेरुकी थे वो थे 500 मिलियन एगो, तो वो उन्हें इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। जिनमें कशेरुका होता है मतलब कशेरुक होते हैं, उनसे उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। अगर वर्टिब्रेट की उत्पत्ति तो इसकी भी 500 मिलियन, बच्चा आप देख लेना, बिलियन मिलियन में ध्यान रखना। 500 बिलियन ईयर एगो हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? 500 बिलियन ईयर एगो। तो बोलोगे ठीक है, वर्टिब्रेट आता है, तो वर्टिब्रेटा में सबसे पहले आपकी किसकी हुई थी? फिश की। तो फिश की हुई थी, किस में हुई थी? फिश। फिश कहाँ रहती है मैम? फिश वाटर में रहती, तो आपका जॉ लेस फिश थी, आई थी कौन सी? जॉ लेस फिश आई थी। अब बोलोगे मैम जॉ लेस फिश मतलब जिसमें जबड़ा नहीं होता। हमारे पे जबड़ा है, हाँ मैम। आप पे जबड़ा है, हाँ। सब पे जबड़ा होती है ना, और जबड़ा की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, तो उसमें क्या थी? उसमें जबड़ा नहीं थे, जबड़ा लेस फिश आई थी सबसे पहले। जो कौन सी आई थी मतलब जो जबड़ा उनमें नहीं था, वो सबसे पहले फिश आई थी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपकी आती जिसके पास जबड़ा था, तो जिनके पास जबड़ा था उनको बोलते हैं लिंथीमेरियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? जस्ट आप समझ लो, लिंथीमेरियल बोलते हैं। फिर आपका आया जिनके पास जा था,
जॉ जिनके वाले में जबड़ा था उन्हें जॉब फिश बोलते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आया। तो अब देखो उत्पत्ति कहाँ से, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस या माइंड है तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले फिश की ही हुई, तो फिश सबसे पहले कहाँ होगा मैम? ये जल में था। तो ये वाली फिश कहाँ थी? ये भी मैम जल में थी। तो दोनों जल में, तो मैम कहीं ना कहीं उत्पत्ति फर्स्ट जॉलेस हमारी, पता है हमारी उत्पत्ति का देखी जाए, थोड़ा सा इंटरलिंक कीजिए तो वो जब मतलब ऐसे मछली से हुई तो कहाँ से हुई? जल से। अगर ये क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई तो आप बोलोगे जल से। कहाँ से हुई है? जल से। तो इतना समझ में आया ना बच्चा लोग? थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। तो हाँ मैम, फिर इसके बाद आपके बने धीरे धीरे विकास हो रहा था, फिर आपके बने फ्रॉग। कौन बना? फ्रॉग। या इसे बोलोगे आप, एक मिनट, सलमेंडर, ठीक है। फ्रॉग या सलमेंडर, ठीक है। सलमेंडर, फ्रॉग एंड सलमेंडर। तो फ्रॉग एंड सलमेंडर ये कैसे थे? ये आपके रेप्टाइल्स, रेप्टाइल समझते हो ना, रेंगने वाले। तो इनसे भी जो फ्रॉग एंड सलमेंडर से उत्पत्ति हुई तो आपका हुआ था डायनासोर। क्या हुआ था? डायनासोर्स हुए थे। क्या हुए थे? आपके डायनासोर हुए थे। फिर आपके आए थे टर्टाइल्स, ठीक है। क्या आए थे? टर्टाइल्स। फिर आपकी आई थी लिजार्ड्स। फिर आपके आए थे इंसेक, जो इंसेक बोले वो, हाँ। फिर आपके रिजार्ट आए थे। फिर आपके टोटोरा और कॉर्डिडाई, मतलब वो क्रोकोडाइल आए थे, स्नैक वगैरह आए थे। तो मतलब डायनासोर अभी तो खत्म हो गए, बट ये टर्टाइल्स, रिजार्ड, मतलब रिजार्ड को क्या बोलते हैं, छिपकली, स्नैक, सांप वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह, कछुआ वगैरह, टोटेटा, तो ये सारे आए थे। तो ये इनकी उत्पत्ति फ्रॉग एंड किससे हुई थी? सलमेंडर से हुई थी। किससे हुई थी? सलमेंडर से। तो ये किस में है? तो सबसे पहले एक्टोपस नहीं है ना, एक्टोपस कहाँ से आ गए? बोलेंगे नहीं है। सबसे पहले सलमेंडर है। सलमेंडर से क्या हुआ? अजगर कंगारू। अजगर कंगारू मतलब ये सब इसी में आ रहे हैं ना, लिजार्ड, स्नैक, क्रोकोडाइल। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा, पहले सलमेंडर होगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो बच्चा समझ में आया ना कैसे विकास हुआ? सबसे पहले कोई सेल का नहीं था, फिर सेल का आया, फिर सबसे पहले इनवर्टिब्रेट आया, फिर वर्टिब्रेट आया, फिर बिना बिना जबड़े वाली मछली आई, फिर जबड़े वाली मछली आई जिसे हम लेंथिमिरोल या इसे सीलोकंथस या लेविथन्स बोल सकते हैं, जो सबसे पहले मछली थी जो जो क्या करते थे, अपने पंखों को लेके जमीन में रहने लगे। फिर आपके फ्रॉग एंड सलमेंडर आए। फ्रॉग सलमेंडर से आपके डायनासोर, टर्टल्स, रिजाइड, स्नैक, टोटेरा, क्रोकोडाइल, ये सारे आए। तो उत्पत्ति समझ आई बच्चा? बस इतना याद कर लो, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। जस्ट रिवाइज कर लो बच्चा। देखो मैं याद करने को नहीं बोले, आप डेली डेली किसी चीज़ को रिवाइज करते हो एक दिन डेफिनेटली याद हो जाती है। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोग कभी अपना घर भूलते हो कि हाँ मम्मी अब मैं किधर को जाऊँ, मेरा घर किधर है? नहीं भूलते, क्योंकि मैं बचपन से डेली डेली 18-19 साल हो गए, मैं इसी घर से जा रही हूँ, रोज इसी रास्ते से आ रही हूँ, तो क्यों भूल जाऊंगी? तो ऐसा यही होता है बच्चा, अगर आप डेली डेली रिवाइज करोगे तो क्यों भूल जाओगी वाला ऑप्शन आएगा। अच्छा आप लोग जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हो तो कम से कम आपके क्लासमेट में 40-50 बच्चे तो होते हैं। ऐसा बोलते हो कि अच्छा आप अपना नाम बता दो, सीता, अच्छा आपका नाम गीता, आपका नाम स्नेहा, आपका नाम प्रिया, और एक कॉपी में लिख लेते हो, फिर 3-4 दिन रटते हो, नहीं रटते ना? ऐसे याद आ जाता है। फिर ऐसे बोलते हो अच्छा वो जो आगे लड़की बैठती थी कल मैम ने रटा, उसका क्या नाम था? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसका प्रिया नाम था। ऐसे कैसे रिवाइज करते हो बच्चा? ये रिवाइज करते हो, आपको नहीं पता बट आप रिवाइज करते हो। फिर मल्टी टाइम उसके बारे में अगर सोचते हो तो उसका नाम याद हो जाता है। और अगर 2 साल पढ़ाई के बाद फिर उसका नाम नहीं याद करते तो उसका शक्ल याद हो जाता है, बट उसका नाम नहीं याद रहता। क्योंकि आप माइंड में जो चीज़ मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे वो हमेशा याद रहेगी। अच्छा कभी आप लोग ये बोलते हो कि किसी को अगर आई लव यू बोला हो या किसी ने तुम्हें 2-3 थप्पड़ जड़े हो किसी वजह से, तो उसे सोते टाइम रोज रिवाइज आता है, वो रोज याद होता है? क्यों? आज तक कभी नहीं बोले हो किसको टाइम कितनी बार बोल चुके? क्यों ये बोले हो क्या? तो वही है बच्चा, कंसेप्ट को रिवाइज करो। और फिर ऐसे तो कोई है नहीं घुट्टी की मैम पिला दो याद हो जाएगा। फिर बच्चा याद ही करना पड़ेगा। अगर मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है तो नो डाउट याद ही करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, देखो कितना इजी है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के उपयोग में होने के कारण काफी असमान हो जाते हैं। मतलब विभिन्न कार्य मतलब अलग अलग कार्य, विभिन्न का मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन उनकी मूलभूत संरचना समान है।
विभिन्न कार बट उनकी क्या मूलभूत संरचना समान है। उन्हें क्या बोलोगे? जो दिखते समान है, जो बोलते नहीं, जो दिखते हैं वो करते नहीं, क्या होता है? जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखते नहीं, तो वो क्या है? समरूप। जो अपनी जात दिखा दे, जात मतलब जो अपना कार्य दिखा दे, समान, कार्य दिखा दे समान, तो उन्हें क्या बोलोगे? समजात बोलोगे। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, एंड नेक्स्ट है आप लोगों का जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ये बच्चा दो दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है बच्चा पार्टी। ये क्या हो चुका है आपका? रिपीट हो चुका है, रिपीट। और मैंने आपसे बोला भी था कि इसका जवाब आप लोग देना, क्योंकि कि इसका आप लोग मतलब रिपीट के इसका रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आप लोग जवाब देना। नेक्स्ट है आप लोगों को जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। देखो अभी मैंने बताया जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले आपकी मछली आई थी, तो मछली में पहाड़ से आई थी? नहीं मैम, भूमि से आई थी, जल से आई थी ना जो मछली थी। सबसे पहले उसके पास जबड़ा नहीं था, फिर जबड़ा आया, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। तो ये कहाँ से हुई थी? जल से। और हाँ, मुझे एक बच्चे ने बोला था कि मैम आप धीरे धीरे बोला करो, तो यस धीरे धीरे ही बोलूँगी। अच्छा लगता है आप लोग अगर मेरी कमेंट और मेरी गलतियाँ या मेरा अच्छाइयाँ बताओगे तो ज़रूर अच्छा लगता है, क्योंकि आपके पार्टिसिपेट से आप हो तो टीचर है, आप नहीं तो टीचर नहीं, वही वाली बात है। तो नेक्स्ट है समजात, मतलब अपनी जात दिखाने वाले अंग हैं। संरचना में समान, कार्य में समान, रचना में असमान, या कार्य या दोनों में समान। तो क्या होगा? समजात अंग है। तो अब अच्छा ये बताओ, तो रचना में तो मैम समान नहीं होते हैं वो, बट कार उनके समान होते हैं और वो रचना में असमान होते हैं, मतलब उनकी एक दूसरे, तो इनके बी ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि मैम समजात मतलब जिनकी जात मतलब जो काम करते हैं वो समान है, बट उनकी रचना कैसी भिन्नता है, तो रचना में तो वो असमान है। तो आपका ए मैम, फिर तो बोलोगे मैम कन्फ्यूजिंग हो गया कि मैम बी टिक करूँ या सी टिक करूँ, कन्फ्यूजिंग वाला हुआ ना। तो अभी देखो आप मोस्ट अप्रिसिएट किसे करोगे? तो बोलोगे मैम अगर बी ऑप्शन ना होता, इन द सेंस कट जाता, तो हम सी ऑप्शन टिक कर देते, बट अभी मेरे पास मोर अप्रिसिएट है, तो हम बी ऑप्शन टिक करेंगे। तो बी को क्या मानेंगे? राइट मानेंगे। देखो क्वेश्चन पकड़ना सीखो और काटना सीखो। और अभी ये रॉन्ग नहीं है, बट हमें एक ही टिक करना है ना, आप उमार पे दो तो नहीं फिल करा पाओगे, तो इससे बोलोगे रॉन्ग। क्या बोलोगे? रॉन्ग है। समझ में आया बच्चा? इस इससे क्या बोलोगे कि ये रॉन्ग है, बी वाला राइट है और सी वाला रॉन्ग है। अगर ना होता है, जैसे सपोज दैट मान लो कि आपको सबसे अच्छा खाने में पनीर पसंद है, पर थोड़ा बहुत आपको क्या बोलते हैं, आलू की सब्जी भी पसंद है, तो अगर आपके पास पनीर है तो पनीर ही खाओगे, आलू की सब्जी खाओगे नहीं मैम। अगर पनीर ना होता तो एक बार आलू के बारे में सोचा जाता, बट वही होता है कि मोस्ट अप्रिसिएट, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चा पार्टी, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? अवशोषी का मतलब होता है कि कौन सा, मतलब जरूरी नहीं, मतलब अवशोषी मतलब वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्टेटिंग पर्दा, फिर है नेक्टेटिंग पर्दा, कर्णाभाग मांसपेशियां, मतलब जो कर्ण की मांसपेशियां होती हैं, और नेक्टेटिंग पर्दा, सामने वाले चपटे दांत, तो ये तो जरूरी है, दांत नहीं होंगे तो कैसे काटोगे? दांत तो कंपलसरी ना, बिना दांत के तो खाया भी नहीं जाता है, तो वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो दांत भी लगवा लेते हैं, तो दांत भी जरूरी है। ये खाने में भी काम आते हैं और लड़ाई भी करने में, काटने में, जैसे झगड़ा हो जाता है तो काटने में भी काम आता है बच्चा लोग। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का मनुष्य विकास का प्रमुख कारण है। जो विकास हुआ उसका प्रमुख कारण क्या है, कि धीरे धीरे विकास कैसे हुआ? तो उत्परिवर्तन से नहीं हुआ, हासिल किए हुए गुण से नहीं हुआ, लैंगिक गिरन से। हमने बोला था विकास किससे हुआ था? प्राकृतिक वर्णन से, मतलब नेचुरल सिलेक्शन से। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, जिसको नेचुरल सिलेक्शन करती है उससे, मतलब नेचुरल सिलेक्शन से भी धीरे धीरे इवॉल्वेशन हुआ। अगर आपसे बोला जाए नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, तो ये आपके डार्विन साहब ने दी थी। ठीक है, डार्विन चाचा ने दी थी, डार्विन ने दिया था कि नेचुरल सिलेक्शन। बच्चा बहुत आता है, ठीक है, इन्होंने बुक भी लिखी थी, तो आप लोग देखो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो बुक आप लोग कमेंट में बताना कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कमेंट बॉक्स में बताना। जो डार्विन थे, इतना तो अच्छा बच्चा लोग, इतना तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हो ना, इतना पढ़ा रहे हो तो। किसने किया था? डार्विन ने किया था। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, भारत की विशाल अन्य बिल्लियों में से
किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में विलुप्त हो गई हैं? जो बिल्लियाँ थी वो मतलब जंगली थी, विशाल थी, मतलब ऐसे मांस वगैरह खाती थी, तो वो विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त मतलब अब वो समाप्त हो चुकी हैं, इस दुनिया से समाप्त हो चुकी हैं। दुनिया से समाप्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। तो वो कौन सी बिल्ली हैं जो इस दुनिया से समाप्त हो चुकी हैं? चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह? तो जो आपकी चीता तितलियां मतलब सॉरी बिल्लियां थी जो चीते की तरह ऐसे 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 मतलब अभी भी बिल्लियों के जो घर वाली होती है उनको मार दो तो वो ऐसे खींच से करती हैं, मतलब ऐसे दांत वगैरह निकालो तो कितना डर लगता है ना। तो जो वो जंगली थी वो अब विलुप्त हो चुकी है, मतलब इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, तो आपका चीता इज राइट हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आप लोगों का, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कंसेप्चुअल। तो बच्चा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको ना जो ये मतलब इसने बोला है कि हाल में मनुष्य के पूर्वज कौन थे, बच्चा इस पूर्वज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो मैं इसका कंसेप्ट बता देती हूँ। सबसे पहले बात आती है प्राइमेट्स की। तो सबसे पहले कौन थे? प्राइमेट्स ही थे। ठीक है, प्राइमेट्स, सॉरी प्राइमेट्स, प्राइमेट्स। ठीक है, क्या हुआ थे? प्राइमेट्स। तो जो बच्चा आप लोगों के प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स आपके फर्दर दो पार्ट में डिवाइड थे। ठीक है, कौन से दो पार्ट में? पहले आपके थे प्रोसिमिनस, एक थे सिमिनस। प्रोसिमिनस, प्रोसिमिनस, सिमिनस, एक थे सिमिनस, सीमिनस। ठीक है, प्रोसिमिनस थे, एक थे आपके सीमिनस। जो आपके सीमिनस में थे, फिर आपका जो था जो मतलब इसके किसके समरूप है, तो एक था आपका कौन था? मंकी। कौन थे आपके? मंकी। कौन थे? मंकी। तो मंकी में आपके दो थे, एक आपका था ओल्ड मंकी, सॉरी न्यू, न्यू वर्ड मंकी, न्यू वर्ड मंकी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल स्पाइडर मंकी है। क्या है इसका एग्जाम्पल? स्पाइडर मंकी। किसने किसने स्पाइडर मंकी देखा है? स्पाइडर मंकी। अब बोलोगे मैम ये आप क्या पढ़ा रहे हो, आप मुझे मंकी पढ़ाने लगी। बच्चा हमारी जो पूर्वज है ना, ह्यूमन, हम मनुष्य है ना, आप भी मनुष्य, तो मनुष्य के पूर्वज कौन है? बंदर। तो हम बंदर के बारे में पढ़े। सबसे पहले आपके न्यू वर्ड मंकी आए थे। क्वेश्चन में आया कि सबसे पहले कौन से मंकी आए थे, तो बोलोगे न्यू वर्ड मंकी। फिर आप क्या थे? ओल्ड वर्ड मंकी। क्या आए थे? ओल्ड वर्ड मंकी आए हुए थे। ठीक है, ओल्ड वर्ड मंकी आए हुए थे। कौन से मंकी आए थे? ओल्ड वर्ड मंकी आए थे। तो ओल्ड वर्ड मंकी को क्या बोलते हैं? ओल्ड वर्ड मंकी का एग्जाम्पल है रेसियस मंकी। ठीक है, रेसियस मंकी, इनको देखा है ना, रेसियस, रेसियस मंकी, रेसियस मंकी। तो इतना समझ में आया ना। अगर आपसे बोला जाए सबसे पहले वर्ड में मतलब सबसे पहले इस संसार में कौन से मंकी आए थे, तो उससे बोलना न्यू वर्ड मंकी था, एग्जाम्पल था स्पाइडर मंकी। फिर आप क्या है? ओल्ड वर्ड मंकी। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आए थे? ओल्ड वर्ड मंकी, वो थे आपके रेसियस मंकी। कौन थे? रेसियस मंकी। अगर आपसे बोला जाए ह्यूमन के क्लोज कौन है, मतलब ह्यूमन के जैसा दिखने वाला, क्लोज बोलते नहीं, मेरे क्लोज वो बहुत है, मतलब वो बहुत मतलब कोई भी वो आ सकता है आपका फ्रेंड, कोई भी। तो अगर ह्यूमन का क्लोज बोला जाए तो रेसियस मंकी है। कौन सा? ह्यूमन क्लोज है, ह्यूमन के क्लोज है। ठीक है, ह्यूमन के क्लोज कौन सा है? आपका रेसियस मंकी है। तो अच्छा बताओ, स्पाइडर मैन मंकी एंड रेसियस मंकी किसने किसने देखा? एक बार मैं आप लोगों को इसका वीडियो दिखा दे रही हूँ, क्योंकि देखो कोई चीज़ चित्र देखने से हमारे दिमाग में ज़्यादा फिट होता है और लंबे टाइम तक रहता है। और जो विकास जब बच्चा, मुझे पता है नहीं समझ आ रहा होगा, बहुत सारे हार्ड हार्ड वर्ड हैं, पर इमेज एक बार देखते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चा आप लोगों का है स्पाइडर मंकी। कौन सा? स्पाइडर मंकी। ये क्या था? ये न्यू वर्ड मंकी था। सबसे पहले इस धरती में कौन आया था? न्यू वर्ड मंकी। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइडर मंकी। क्या बोलते हैं? स्पाइडर। देख लो कितनी अच्छे से देख रहा है, कह रहा है इस तरह प्यार से मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। देख लो कितनी अच्छे से, कितना भोला है, कितना क्यूट है, इतने भोले आप भी हो। ये कौन सा है? ये आपका स्पाइडर मंकी है। कौन सा है? स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी है। ठीक है, स्पाइडर मंकी है। और ये सबसे पहले मंकी आया था। और इस ये न्यू न्यू वर्ड मंकी है। ठीक है, न्यू वर्ड मंकी है। कौन सा है? न्यू वर्ड मंकी। समझ में आया ना? स्पाइडर मंकी सबसे पहले कौन आया था? न्यू वर्ड मंकी। तो इसे बोलोगे सबसे पहले न्यू वर्ड मंकी, एग्जाम्पल स्पाइडर मंकी। देख लो कितनी प्यार से देख रहा है, बोल रहा है इस तरह प्यार से मत देखो। बच्चा पार्टी कोई भी इतनी प्यार से नहीं देखेगा। ठीक है,
तो इतना समझ में आया ना। फिर मैम आपने मुझे मतलब एक और बोला था, एक मिनट जस्ट, इधर था, रुक जाना। ये देखो, ये थे आपका रेसियस मंकी। देख लो, देखो धीरे धीरे मतलब ऐसे ना, धीरे धीरे उसकी उत्पत्ति हुई विकास की। पहले देखो कितने काले थे ना, अब गोरे हुए, और हम लोग गोरे तो है ही हैं, थोड़ा सा और मेकअप कर ले रहे तो बिल्कुल ग्लो ग्लो करने लगते हैं। क्यों? ये थे आपका रीसियस मंकी। ये किसके क्लोज था? ये ओल्ड मंकी था, ठीक है, ओल्ड वर्ड मंकी। कौन था? ओल्ड वर्ड मंकी था। अब तो बच्चा पार्टी मंकी में तो नहीं भूलोगे ना, और अगर भूल गए तो इस घर पे आके मारूंगी। ओल्ड वर्ड मंकी कौन थे आपके? ये आपके थे रेसियस मंकी। कौन थे? रेसियस मंकी। ये तो मतलब घर वगैरह में रहते हैं ना, ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब तंग कर लेते हैं। कुछ गेहूं वगैरह या चने वगैरह छत में धूप में डालो तो सारे लेके चले जाते हैं ना। इन्हें तो देखा होगा ना, बहुत सारे तंग करते हैं ये तो मंकी, रिसियस मंकी। ये क्या थे? ओल्ड मंकी। अगर बोला जाए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के क्लोज कौन है? रिसियस मंकी। कौन है? रेसियस मंकी। ह्यूमन क्लोज, ह्यूमन के क्लोज आपके कौन है? रेसियस मंकी है। इतना तो बच्चा पार्टी समझ आया ना। देख लो बेचारा कितना प्यार से देख रहा है, ये भी बोल रहा है इस तरह प्यार से मत देखो। देख लो कितना क्यूट क्यूट है, देखो पूरा ह्यूमन से मैक्स मिक्स कर रहा है ना। दिल पर बेचारा गुस्सा है तुम्हारी इस हरकतों से, कह रहा है तुम्हें हमने मनुष्य क्या बना दिया, तुम रोज सुबह शाम हम ही को पीटते हो। देख लो गुस्सा है, तो है ना ह्यूमन से क्लोज। तो याद रखना, फर्स्ट आपका आता है न्यू वर्ड मंकी, स्पाइडर मंकी जो ह्यूमन से क्लोज नहीं था। ओल्ड वर्ड मंकी, रेसियस मंकी जो ह्यूमन से क्लोज था। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक इंपॉर्टेंट बोला जाए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन से क्लोज कौन सा मंकी था। आप बोलोगे रेसियस मंकी। बच्चा पार्टी इतना समझ आया या नहीं? इमेज देख के अब तो भूलने वाले नहीं। देख लो बेचारे बेबसी, देख रहे हो आंखों पे, वार्निंग दे रहा है इस तरह प्यार से मत देखो, नहीं तो प्यार हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ आया। एंड फिर अपने एक नेक्स्ट इवाल्वेशन की ओर। अब बच्चा लोग देखो, अब ये मंकी का था, ठीक है। अब फिर मंकी के बाद कौन से थे? आपके एप्स थे, ठीक है। मंकी के बाद अगर आपसे एप्स के बारे में बोला जाए तो ये भी आपके ह्यूमन के ही रिलेटेड थे, ठीक है। तो एप्स में क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है गिबन। गिबन ऐसा सुना है ना, गिबन किसने किसने देखा है? गिबन था, फिर आपका था औरंग और ऑर्गेंटन थे, ऑर्गल्टन थे, फिर गोरिल्ला था। गोरिल्ला तो सबने देखा होगा ना, गोरिल्ला। एंड फिर आपका था चैंपियन, वो था रेसियस, ये था आपका चैंपीज, ठीक है, चैंपनीज। तो देखो बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गिबन की अगर आपसे बोला था कितना क्यूबिक सेंटीमीटर था, तो ये 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्रेनियल था, ठीक है, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। अगर आपसे ऑर्गल्टन का पूछा जाए तो, सॉरी 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 बच्चा पार्टी, ये आपका था 1000 का। कितना था? मतलब 1000 सीसी का था। क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1400 सीसी का था। बच्चा याद रखना। ऑर्बिटल, गोरिल्ला बोला जाए तो गोरिल्ला आपका था 100, सॉरी 550 सीसी का था, नहीं 14,000 का था। ये 5500 सीसी का था, ठीक है, 5500 सीसी का था। और ये आपका 14,000 सीसी का था। कितने का था? 14,000 सीसी का। अब बोलोगे मैम ये 14,000 सीसी का मतलब क्या है? अरे यार बच्चा, ये गलत सलत क्यों निकल रहा है? बच्चा लोग एक मिनट जस्ट, ठीक है, 14,000, 3 जीरो लगेंगे, ठीक है, 14,000। तो इतना देखो। अब बोलोगे मैम सीसी मतलब, सीसी मतलब बच्चे लोग वो नहीं है कि वो सीसी बोलते नहीं भाई यार अपना चार्जर दे दो, हमारा सीसी काम है, मेरा जल्दी आपका इतने सीसी का जल्दी चार्ज हो जाएगा, ऐसा बोलते हो ना चार्जर को लेके। सेम यही होता है, उनकी ब्रेन क्रेनियल, जो ब्रेन का जो है ना वो क्रेनियल, वो कितने सीसी का है। तो ये जो गिबन था ये 1000 सीसी का। ऑर्गनटन थे जो, ऑर्गनटन, ऑगटन, ठीक है, गिबन 1000 और ऑगटन ये आपका था 14,000 का। और गोरिल्ला था ये 5,500 सीसी का था। और जो आपका, बच्चा लोग जस्ट एक मिनट, सारा कलर थोड़ा आज, सॉरी बच्चा पार्टी माफ़ कर देना, थोड़ा सा मतलब इधर माइंड डिस्टर्ब था। तो देखो जो था, मैं एक बार फिर से इसको लिख दे रही हूँ। जो आपका गिबन था, गिबन 100 सीसी का था। सॉरी बच्चा, 1000 का नहीं था, तभी मैं बोली थी, इतना तेज कहाँ से हो गया। जो गिबन था ये 100 सीसी का था। जो और ऑर्गिटन था ये आपका था
जो गिबन था वो 100 सीसी का था, और जो ऑर्बिटन था ये आपका 400 सीसी का था, ठीक है, 400 सीसी का। और ये बोला जाए तो ये आपका था 550 सीसी का, ठीक है। ये अगेन फिर आपका 400 सीसी का था, 400 सीसी का था। इतना तो याद हो गया ना। चैम्पियंस वो था, वो 400 सीसी का था। अगर बच्चा बोला जाए ह्यूमन कनेक्ट किसके था, तो ये आपका ह्यूमन से कनेक्ट था। किससे था? ह्यूमन। ह्यूमन के क्लोज कौन था? चैपनीज था, ठीक है। चैपेंजी था, चैपेंजी बंदर था जो आपका एप्स था, वो ह्यूमन के क्लोज था, ठीक है। ह्यूमन के क्लोज कौन था? चैंपियंस बंदर। गिबन 100, गोर्गटन ये था आपका 400, और था गोरीला ये था 550 का, और जो चैंपीज था वो आपका 400 सीसी का था। बच्चा इतना समझ में आया ना एप्स में जो। तो अब बोलोगे ठीक है मैम, ये मैम समझा क्या रहे हो? तो बच्चा सबसे पहले मंकी था, मंकी से आपका एप्स हुआ, और मंकी, मंकी के बाद एप्स, एप्स के बाद फिर आपका आएगा ह्यूमन। जो आपका मनुष्य होता है वो आएगा, क्या आएगा? ह्यूमन। तो मंकी तो समझ आ गया कि मैम सबसे पहले आपका स्पाइडर मंकी था, दूसरा आपका रेसिनियस मंकी था जो ऐसे घरों में घूमते। फिर एप्स आया, एप्स में गिबन, गोर्गिटन, गोरिल्ला, चैंपीस था, ठीक है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, एक बार इधर करते हैं, एक मिनट। ये बच्चा आप लोगों का था गिबन। देख रहे हो, बिल्कुल मनुष्य की तरह लग रहा है ना गिबन। ये देखिए गिबन है। ये देखो अपने ये दो पैरों का यूज करता है गिबन, और ये दो आप लोगों के हाथों की तरह यूज करते हैं। अब देखो इसका मुंह भी, फेस अब धीरे धीरे वो व्हाइट होने लगा हाथ। ये कौन था? ये गिबन था। गिबन से बोला जाए ये 100 सीसी का था, इसका क्यूबिक सेंटीमीटर 100 सीसी। इसका फुल फॉर्म होता है, सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या था? इसका 100 सीसी का था। इतना समझ आया ना गिबन के बारे में? ये आपका गिबन था। एंड ये भी देख लो, ये भी गिबन है। देख लो कितना अच्छे से बैठा है। देख रहा है तुम लोगों की हरकतें, सोच रहे हो आज देख लो क्या क्या कर रहे हो, सब कुछ पता है, बट बेबस से बेचारा बता नहीं सकता, मन मन में गाली दे रहा है, देख रहे हो मुंह। अब बोलोगे मैम इनका मुंह निकला, देखा धीरे धीरे देखा होगा, इन लोगों का नेठा निकला था, बट वो धीरे धीरे से चिपक गया। अभी भी किसी किसी लोगों को देखा होगा ऐसे मुंह निकला होता है थोड़ा, तो बोलते हो बंदरिया लग रहे हो, बंदर लग रहे हो, ऐसे बोलते हो तुम लोग। तो इसे ये क्यों क्यों नहीं बोलोगे? लग रहे हो तो अपने पूर्वज के सामान्य लगेंगे, बंदर जैसे बोलते हैं ना, मैं सकल बंदर जैसे। जब पूर्वज ही बंदर है तो बंदर जैसे नहीं होगे? से बंदर होने में देखो कितने अच्छे लग रहा है। देख रहा है तुम लोगों को घूर घूर के, मिल गए तो बताएंगे, कह रहा है। और ये हैं आपके, एक मिनट, ये हैं आपके ऑर्गेटन्स। ये देखो, लग रहा है पूरा मनुष्य लग रहा है या नहीं? बस थोड़ा सा शकल बना रखा है, मेकअप वगैरह कर दी जाए तो आपसे भी क्यूट लगेंगे। देख लो बिल्कुल जीभ भी उसी तरह, ऊँट भी, बस ये थोड़ा सा इसका मुंह निकला हुआ है, नेथा। वो धीरे धीरे जैसे क्या हुआ बच्चा, जैसे विकास हुआ धीरे धीरे दब गए, तो इससे क्या बोल देंगे? गिबन देख लिया। इसकी अगर सीसी की बात की है तो इसे 400 सीसी होता है, ठीक है, 400 सीसी। बच्चा देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर आपको सीरीज दे दी जाए कि मंकी एप्स में, ह्यूमन में, तो कैसे बता पाओगे? जस्ट इसीलिए मैंने आपको बताया, और इमेज देखने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। बच्चा ये विकास इंपॉर्टेंट है, इसके मुझे पता है एग्जाम्पल नहीं याद होते, बट कई बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। देखो लग रहा है उसी तरह आंखें। ये खुश है आप लोगों से, ये कह रहा है आप लोगों से मेरी कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे बच्चे हो। और ये आपके कौन है, बता सकते हो कौन है ये? बताओ आप लोग कौन है? गौरीला है, देख लो। है कोई हमारे टक्कर में? कह रहा हम नहीं तो कौन बे, यही वाला कह रहा है, मैं नहीं तो कौन। ये देखो, ये गौरीला है, देख लो। हाँ देख लो, उसके नेल्स भी आने लगे हैं, ये देखो। ये कौन है? ये आपका गौरीला है, ठीक है। देख लिया ना गौरीला को? किसी ने देखा होगा गौरीला? जैसे जू वगैरह में देखा है, किसी ने देखा है गौरीला? ये आपका गौरीला है, ठीक है। एंड लास्ट आपका जो मतलब ह्यूमन क्लोज है वो देख लेते हैं। ये आपके ह्यूमन क्लोज हैं, चैंपीज। ये देख लो बेचारे सोच रहे हैं मैंने तुम लोगों को कहाँ से ह्यूमन बना दिया, उल्टा हम ही को मार रहा है। सोच रहे हैं सिर पे हाथ धर के आप लोगों को देख देख। इनसे बिल्कुल ह्यूमन क्लोज है, ठीक है, ह्यूमन क्लोज, ठीक है, ह्यूमन क्लोज है। बस इसी क्लोज वगैरह से क्वेश्चन आता है, और इम्पॉर्टेंट भी है, याद कर लो सीरीज के लिए, सब कुछ याद कर दो तो इतना भी याद कर लो। इतना ही लास्ट था, ठीक है। और हाँ इतना ही लास्ट है, ये आपने देख लिया। और ये देख लो विकास कैसे हुआ। देखो पहले के बंदर कैसे थे आप लोगों के, अगर देखा जाए तो जो पहले बंदर थे, पहले लच लच के चलते थे, फिर थोड़े से सीधे हुए, वो फिर और इरेक्ट हो गए, इरेक्ट हो गए। तो ऐसे वो धीरे धीरे चले। पहले क्या था आपका? ऑस्ट्रोपिथाइकस थे, जो सबसे पहले आया रामा सिवापथाइकस। रामा सिवापथाइकस के बाद आपका आया
ऑस्ट्रेलियोपिथाइकस। फिर इसके बाद आपका होमो हिबिलिस आए, फिर आपके ह्यूमो इरेक्ट आए, इरेक्ट मतलब वो इरेक्ट हो गए ऐसे। फिर आपका ह्यूमो नेडिलेंस आया। फिर इसके बीच में आता है क्रोमैग्नेन। कौन आता है? क्रोमैग्नेन। क्रो, इससे बच्चा क्वेश्चन आता है क्रोमैग्नेन। क्रोमैग्नेन याद कर लेना। क्रोमैग्नेन, जो क्रोमैग्नेन था ये भी मतलब ऐसे एक नाम था। क्रोमैग्नेन वाले लोग क्या करते थे, ऐसे ही रहते थे, बट वो क्या करते थे, वो जहाँ रहते थे अपनी गुफाओं में रहते थे। गुफाओं पे वो पेंटिंग करते थे। अब सारा दिन उन्हें खाना ढूंढना बनाना था, तो बाकी दिन क्या करेंगे, तो वो अपनी गुफाओं में क्या करना सीख गए थे, पेंटिंग। तो उन्हें पेंटिंग आने लगी थी, ठीक है। और जो आपके लास्ट में थे होमोस्पेंसियस, ये खेती बाड़ी करने लगे थे। क्या करने लगे थे? खेती करने लगे थे, ठीक है। अब बच्चा आप बोलो मैम होमो हिबिलियस की हिंदी बताओ, तो बच्चा इसकी इंग्लिश हिंदी सेम है। होमो हिबिलियस है, होमो इरेक्टस है। इतना समझ आया बच्चा पार्टी? एंड इतना समझ आ गया होगा। तो बहुत अच्छी क्लास रही। मैंने बहुत, तो ये जो ह्यूमन के हाल में ही पूर्वज कौन है, सबसे पुराने नहीं, हाल में पूछा है, मतलब मॉडर्न रिसेंट में कौन है? जावा नहीं है, नेथन इससे पहले हैं। ये आपको क्रोमैग्नेन अभी बताया ना। क्रोमैग्नेन क्या कर रहे थे? ये गुफाओं में अपनी पेंटिंग कर रहे थे। गुफाओं में क्या कर रहे थे? पेंटिंग करने लगे थे, ठीक है, पेंटिंग करते थे, गुफाओं में पेंटिंग करते थे। एंड नेक्स्ट आप लोगों का निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर कौन है? मतलब द्वितीयक। पहला तो आपको घास आ जाएगा। घास को कौन खाएगा? चूहा। चूहा को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? चील। तो दूसरा कौन है आपका? चूहा। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी खाद्य श्रृंखला का। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, चूहा। ये तो बहुत बच्चा बहुत ईजी है ना। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का उत्पादक खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? मतलब जो जिसे सबसे पहले क्या होगा, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला का कौन सा है? सबसे पहले उत्पादक कहाँ से उत्पादक होगा? शाकाहारी। उत्पादक के बाद कौन खाएगा? जो घास उगती है तो उसे सीधे मांसाहारी तो नहीं खाएंगे, उसे शाकाहारी खाएंगे। शाकाहारी कौन खाएगा? मांसाहारी। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का प्राथमिक उपभोक्ता कौन, मतलब कंज्यूमर, पहला खाने वाला कौन है? तो सबसे पहले कौन कंज्यूमर करेगा? शाकाहारी। मांसाहारी को तो शाकाहारी खाएगा ना। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। एंड अगेन थैंक यू सो मच बच्चा। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज से आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, विकास। तो कैसा समझ आया? जो टॉपिक नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का जरूर एक्सप्लेन करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। थैंक यू।